हेलो एवरीवन। ड्रामे के स्टार्ट में फीमेल लीड जीतिंग को देखते हैं और जीतिंग आत्महत्या करने के लिए रेडी हो रही थी और गले में रस्सी डालते हुए अपने मास्टर की बातों को याद कर रही थी। उसके मास्टर ने उसे बोला था कि तुम बहुत काइंड हार्टेड हो, इसलिए तुम कभी भी खुद को डिफेंड नहीं कर सकती। उसके मास्टर ने उसे एक नेकलेस दिया था और बोला था कि जब तुम इसे पहनोगी तो मिडनाइट ठीक 12 बजे तुम्हें स्ट्रेंथ मिल जाएगी और तुम अपने दुश्मन से अपना बदला ले सकती हो और इस तरह तुम खुद को डिफेंड करना। मगर जब तुम होश में होगी तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं होगा। तो वो अपने हस्बैंड युतियान को याद करके कहती है कि तुम बहुत क्रूअल हो और जैसे वो रस्सी गले में डालने लगती है तो युतियान वहाँ आ जाता है। वो अपने असिस्टेंट को इशारा करता है तो असिस्टेंट उसके गले से रस्सी निकाल देता है। युतियान जीतिंग को हिट करता है और कहता है कि क्या तुम मरना चाहती हो? तुम जानती हो कि तुमने बाई फैमिली के साथ बहुत बुरा किया था। और युतियान बाई फैमिली का इकलौता वारिस है। युतियान की एक मिस्ट्रेस भी है और उसे लगता है कि उसकी वाइफ ने उसकी मिस्ट्रेस को हर्ट किया। उसकी मिस्ट्रेस प्रेग्नेंट थी तो वो उसके मिसकैरेज के लिए जीतिंग को ब्लेम कर रहा था। जीतिंग उसे कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ तो तुम मेरे साथ इतने क्रूअल नहीं हो सकते। युतियान कहता है कि तुम जो कुछ मोमो के साथ किया क्या तुम भूल गई और तुम मुझसे नाइस होने की भीख क्यों मांग रही हो और तुम जानती हो कि मोमो अभी तक हॉस्पिटल में है। जीतिंग कहती है कि वो तुमसे झूठ बोल रही है, मैंने उसे हिट नहीं किया था। युतियान कहता है कि अगर तुमने अपनी जुबान से उसका नाम भी लिया तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा और तुम मरना चाहती हो तो पहले तुम्हें मोमो के लिए कुछ करना पड़ेगा। वो उसे हॉस्पिटल आता है तो डॉक्टर से कहता है कि आप जीतिंग का यूट्रस निकाल दें और मोमो की बॉडी में इसे ट्रांसप्लांट करें। डॉक्टर बताता है कि जीतिंग को हम सर्जरी में बेहोश नहीं करेंगे और सर्जरी की सक्सेस का रेट भी बहुत कम है। तो युतियान उसे कहता है कि तुम सर्जरी स्टार्ट करो। युतियान की मिस्ट्रेस मोमो चाहती थी कि जीतिंग को ज्यादा पेन हो, इसलिए उसने डॉक्टर से बोला था कि जब तुम जीतिंग की सर्जरी करो तो उसे होश में रहना चाहिए। डॉक्टर ऑपरेशन करने लगते हैं तो उस टाइम रात थी और जैसे ही 12 बजते हैं तो जीतिंग के गले में पहला नेकलेस डिसअपेयर हो जाता है और उसकी पावर उसकी बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है और जीतिंग को बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सनैलिटी मिल जाती है। वो साइड पर बड़ी हुई ब्लेड उठाती है तो डॉक्टर से पूछती है कि तुम क्या करने वाले थे। डॉक्टर कुछ बोलने लगता है तो वो उसे हिट करके खड़ी हो जाती है और एक डॉक्टर को बहुत बुरी तरह टॉर्चर करती है तो दूसरा डर कर ऑपरेशन थिएटर से बाहर भाग जाता है और जब वो जागती है तो वो अपने घर पर बेड पे थी। युतियान कहता है कि डीन ने बोला है कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप मोमो से मैच नहीं करता, इसलिए उन्होंने तुम्हारा यूट्रस नहीं लिया। मगर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, तुम्हारे कारण मोमो अब मान ही पा सकती तो तुम हर दिन इस गिल्ट के साथ जियोगी। जीतिंग कहती है कि तुम उससे पूछो, मैंने उसे हर्ट नहीं किया था। युतियान उसे स्लैप करके कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि वो खुद को खुद हर्ट करेगी। मोमो वहाँ आती है तो बहुत इनोसेंट बनकर युतियान से कहती है कि तुम इस पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि डॉक्टर मोमो को बताता है कि बार बार मिसकैरेज के कारण आप कभी मां नहीं बन सकती। मोमो उसे चुप रहने को कहती है और जीतिंग की तरफ इशारा करती है तो डॉक्टर कहता है कि मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ और सब कुछ याद करके जीतिंग कुछ कहने लगती है। फिर सोचती है कि मैं युतियान को सच बताऊं कि नहीं, मगर वो जानती थी कि युतियान उसका ट्रस्ट नहीं करेगा तो वो कुछ नहीं बोलती। युतियान मोमो से कहता है कि तुम फिक्र ना करो, जीतिंग को तुमसे ज्यादा पेन सहनी पड़ेगी। और मोमो का क्योंकि काम नहीं बना था तो वो युतियान से कहती है कि मुझे पता चला है कि जीतिंग का अफेयर डीन के साथ है और इसी कारण डीन ने इसे डिफेंड करने के लिए तुमसे झूठ बोला कि इसका ब्लड ग्रुप मुझसे मैच नहीं करता। युतियान जीतिंग का गला दबाता है तो जीतिंग चिल्लाती है कि ये सब झूठ बोल रही है और मोमो डीन को साथ लाई थी और उसने डीन को बहुत टॉर्चर किया था। तो डीन भी झूठ बोलता है और कहता है कि मोमो सच बोल रही है और देखे इसने मार मार कर मेरा कैसा हाल कर दिया। और जीतिंग बेचारी को तो कुछ याद नहीं था कि कल रात क्या हुआ, इसलिए वो खुद को डिफेंड नहीं कर सकती थी। युतियान एक बार जीतिंग को हिट करता है और फिर डीन को और जीतिंग का हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे वहाँ से ले जाता है। वो उसे बाहर लाता है और फोर्स करता है कि तुम यहाँ ड्रिंक करो। जीतिंग कहती है कि तुम जानते हो कि मैंने कभी ड्रिंक नहीं की, मगर युतियान उसे एक रूम में छोड़कर चला जाता है। तो लड़के जबरदस्ती उसे वाइन पिलाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने पूरी बोतल फिनिश कर ली तो तुम यहाँ से जा सकती हो। असिस्टेंट आकर युतियान से कहता है आप जानते हैं कि मिस ने कभी ड्रिंक नहीं की तो आप उनके साथ ऐसा ना करें। युतियान कहता है कि उसने बहुत बड़ी मिस्टेक की है तो उसे और सफर करने दो और उसने मुझे चीट करने की हिम्मत कैसे की। और उधर लड़के जबरदस्ती जीतिंग को वाइन पिला रहे थे। जीतिंग एक को हिट करती है और बाहर भाग जाती है और जैसे वो वॉशरूम में जाती है तो वॉमिट करने लगती है। वहाँ एक लड़की थी तो वो उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तभी रात के 12 बजते हैं तो जीतिंग कहती है कि युतियान तुम मुझे पहले इस जगह क्यों नहीं लाए। वो उस लड़की की ड्रेस पहन लेती है और वॉशरूम से बाहर आती है तो एक लड़का जिसका नाम शैमिंग था उसे देखकर इम्प्रेस होता है। जीतिंग वापस उसी रूम में जाती है तो दोनों लड़कियों से कहते हैं कि आकर हमारे साथ वाइन पियो।
जीतिंग कहती है कि तुम लोगों को वाइन पीने का इतना शौक है तो मैं तुम्हें खुद पिलाती हूँ। और वो एक आदमी को जबरदस्ती वाइन की पूरी बोतल पिलाती है और बोतल तोड़कर उसके सर में घुमाती है। तो दूसरा आदमी कहता है कि मैंने तुम्हें पहले कभी ऐसा नहीं देखा और उसे वार्न करता है कि हम यहाँ गेस्ट हैं तो मिस्टर जुतियान तुम्हारे साथ बहुत बुरा करेगा। मगर वो उन लोगों को मारने लगती है। असिस्टेंट शो सुनकर जुतियान के पास जाता है और कहता है कि मैंने मैडम वाले रूम से लड़ने की आवाजें सुनी है और आप जाकर देखें, उनकी लाइफ को रिस्क होगा। जुतियान वहाँ जाता है तो देखते है कि उन आदमियों का बुरा हाल था, मगर जीतिंग वहाँ से जा चुकी थी। और वो लड़का शैमिंग उसे वहाँ देखते है तो उसे कहता है कि तुम मेरे साथ वाइन पियो। जीतिंग कहती है कि मैं तुम्हारे साथ वाइन क्यों पीऊँ। तो शैमिंग उसे कहता है कि जब तुम वाइन पियोगी तो हम दोनों फ्रेंड बन जाएंगे। वो उसे वाइन का ग्लास देता है तो जीतिंग वो वाइन पी लेती है और कहती है कि देखो मैं तुम्हारी फ्रेंड बन गई। तो शैमिंग उसे कहता है कि हम लोग फ्रेंड्स हैं तो अब से मैं तुम्हें डिफेंड करूंगा। जीतिंग अनकॉन्शियस हो जाती है, तभी उसका लॉकेट वापस आ जाता है। तो शैमिंग वो लॉकेट देकर कहता है कि ये तो सनी डे नेकलेस है, तो ये इसके पास कैसे आया। जीतिंग जागती है तो पूछती है कि तुम कौन हो। तो शैमिंग कुछ नहीं बोलता। जीतिंग वहाँ जुतियान को ढूंढने लगती है तो शैमिंग उसे हैरान होकर देखे जा रहा था कि वो लड़की कौन है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जीतिंग अपने घर पर सोई हुई थी तो मोमो जुतियान को शैमी के साथ वाली उसकी पिक्चर लाकर दिखाती है और कहती है कि देखो ये उस लड़के के साथ वहाँ वाइन पी रही थी। तो जीतिंग जुतियान से कहती है कि तुमने मुझे खुद बोला था कि मैं बार में जाकर ड्रिंक करूं। जुतियान पूछता है कि तुमने उन दो आदमियों को क्यों मारा और उनमें से एक अभी तक हॉस्पिटल में है और उस आदमी को अभी तक होश नहीं आया। मगर जीतिंग क्योंकि सब कुछ भूल चुकी थी तो वो कहती है कि मैं नहीं जानती कि वहाँ क्या हुआ था। मोमो कहती है कि तुमने दो आदमियों को इतनी बुरी तरह मारा तो तुम कैसे कह सकती हो कि तुम इनोसेंट हो और तुम सब कुछ भूल कैसे सकती हो। मगर जीतिंग बार बार कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती कि वहाँ क्या हुआ। तो जीतियान शाउट करता है और कहता है कि मैं तुम्हें पहचान ही नहीं सका। फिर उसे कहता है कि तुम चेंज करके बाहर आओ तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अबे डिवोर्स दूंगा। कोर्ट जाकर उसके आने का वेट कर रहा था। जीतिंग कोर्ट जाने लगती है तो कल रात वाला एक आदमी जिसका नाम वैंग था वो अपने आदमी के साथ वहाँ आता है तो जीतिंग को किडनैप करके साथ ले जाता है। मगर जीतिंग का नेकलेस वहीं गिर जाता है। शैमिंग वहाँ आता है तो वो उस नेकलेस को उठा लेता है। दूसरी साइड पर असिस्टेंट जुतियान को कॉल करता है तो वो उसे कहता है कि मैं मैडम को लेने घर गया मगर वो घर पर नहीं और बताता है कि मुझे पता चला है कि वो किडनैप हो गई हैं। जुतियान कहता है कि किसी भी तरह उसे ढूंढो और मिस्टर वैंग जीतिंग को बाहर लाता है तो जीतिंग उसे कहती है कि जुतियान मुझे बचाने आएगा। वैंग उसे कहता है कि कल रात उसने तुम्हें खुद हमारे हैंड ओवर किया तो वो तुम्हें बचाने नहीं आएगा। मगर जुतियान वहाँ आता है तो वो उन आदमियों को हिट करने लगता है। वैंग कहता है कल तुमने इस लड़की को खुद हमारे हैंड ओवर किया तो तुम इसे नहीं ले जा सकते। जुतियान कहता है कि ये अभी तक मेरी वाइफ है और जब तक मैं इसे डिवोर्स न दूं तुम इसे टच भी नहीं कर सकते। तो वैंग का एक आदमी जुतियान के सर पर मारता है तो वो नीचे गिरकर अनकॉन्शियस हो जाता है। तो वैंग जीतिंग को उठाकर दूसरे रूम में ले जाता है। तभी शैमिंग वहाँ आता है तो वो वैंग के सर को हिट करता है। तो वैंग कहता है कि किसने मुझे मारने की हिम्मत की और शैमिंग से कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। शैमिंग कहता है कि तुम जो कोई भी हो मेरे सामने सिर्फ एक डॉग हो। वैंग उसे हिट करने लगता है तो शैमिंग उसे उठा कर मारता है और फिर उसके कल वाले घाव पर पाँव रखता है और बुरी तरह टॉर्चर करता है। तो वैंग उसकी मिन्नतें करता है कि चाहे तुम इस लड़की को यहाँ से ले जाओ, मुझे छोड़ दो। जीतिंग शैमिंग का थैंक्स करती है कि तुमने मुझे बचाया। शैमिंग कहता है कि मैंने तुम्हें बोला था कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ तो मैं तुम्हें डिफेंड करूंगा। जीतिंग उसे कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती। शैमिंग कहता है कि क्या तुम भूल गई कि कुछ दिन पहले तुम ड्रंक थी तो तुमने मेरे साथ वाइन शेयर की थी। मगर जीतिंग कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं। शैमिंग उसका नेकलेस देखकर कहता है कि तुम्हें यह नेकलेस किसने दिया। तो जीतिंग उसे बताती है कि ये नेकलेस मुझे मेरी मदर ने दिया था। शैमिंग कहता है कि तुम्हें याद नहीं, मगर मैं भी तुम्हारी मदर का स्टूडेंट था। और उसे बताता है कि मैं बहुत स्ट्रगल किया करता था और मैं चाहता था कि किसी तरह ये नेकलेस मुझे मिल जाए, मगर तुम्हारी मॉम ने ये तुम्हें दे दिया और मुझे लगता है कि वो तुम्हें बहुत पसंद करती थी। वो जीतिंग को उसका नेकलेस देता है तो वो अपना नेकलेस पहन लेती है। तभी वो आदमी की बातें सुनती है कि वैंग के लोग जुतियान को मारने जा रहे हैं और जैसे ही रात के 12 बजते हैं तो उसका गेटअप चेंज हो जाता है और जब वो दूसरे रूम में जाती है तो वैंग के लोग जुतियान को मार रहे थे। जीतिंग उन सबको हिट करती है तो वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। जुतियान अनकॉन्शियस था तो जीतिंग कहती है कि तुम मुझे बचाने आए, इसी कारण मैंने तुम्हारी हेल्प की, वरना तुम मुझे डिवोर्स लेने वाले थे तो मैं तुम्हारी कभी हेल्प ना करती। तभी मोमो वहाँ आती है तो वो कहती है कि तुमने जुतियान को हर्ट किया। जीतिंग उसे स्लैप करती है तो मोमो भी उसे स्लैप करती है। जीतिंग बार बार उसे स्लैप करती है और कहती है कि मुझे फोर्स ना करो कि मैं तुम्हें तोड़ कर रख दूं। तभी असिस्टेंट वहाँ आता है तो जीतिंग उसे कहती है कि इसे हॉस्पिटल ले जाओ। जीतिंग बाहर जाती है तो उसका नेकलेस फिर से डिसअपीयर हो जाता है। वो अनकॉन्शियस हो जाती है तो शैमिंग उसे होल्ड कर लेता है
और फिर हम देखते हैं कि युतियान जागता है तो वो मोमो से जीतिंग के बारे में पूछता है। मोमो से कहती है कि मैं नहीं जानती कि वो कहाँ है। तभी उसकी मॉम आती है तो वो उसे बताती है कि कल रात तुम्हें मोमो ने बचाया था, और बताती है कि देखो उन लोगों ने मोमो को कितनी बुरी तरह हर्ट किया। तो युतिंग उसका फेस देखता है तो उसे भी ट्रस्ट हो जाता है कि मोमो ही उसे बचाने आई थी। युतियान अपने घर जाता है तो दूर से देखता है कि शैमिंग यितिंग को छोड़ने घर आया था, तो वो दूर खड़ा उन्हें देखता रहता है। और उधर शैमिंग यितिंग से कहता है कि तुम्हारी बॉडी बहुत वीक है और जब नेकलेस की पावर तुम्हें मिलती है तो तुम इसे कंट्रोल नहीं कर पाती, और वो उसे वार्न करता है कि तुम इस नेकलेस की पावर को अभी यूज ना किया करो। यितिंग उससे पूछती है कि जब भी मुझे इस नेकलेस की पावर मिलती है तो उसके बाद मुझे कुछ याद क्यों नहीं होता कि मैंने तब क्या किया था। तो शैमिंग उसे कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं। वो वहाँ से चला जाता है तो युतियान अपनी गाड़ी आगे ले आता है। यितिंग उसे घर में देखती है तो खुश हो जाती है और पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। युतियान कहता है कि तुम बहुत बड़ी एक्ट्रेस हो और तुमने खुद को रिस्क में डाला ताकि मैं तुम्हें बचाने आऊँ, और तुम्हारे कारण मोमो मरने वाली थी। यितिंग एक बार फिर कहती है कि मैंने उसे हर्ट नहीं किया था और मैं खुश हूँ कि जब मैं मुश्किल में थी तो तुम मुझे बचाने आए। युतियान कहता है कि तुम्हें तो खुश होना ही था क्योंकि मैं बुरी तरह इंजर्ड हुआ और मोमो मरने वाली थी। यितिंग कहती है कि मुझे कुछ नहीं याद कि वहाँ क्या हुआ था। तो युतियान उसे स्लैप करता है और कहता है कि तुम उस आदमी के साथ कहाँ से आ रही थी। यितिंग कहती है कि मैं उसे नहीं जानती, मैं मुश्किल में थी तो वो मुझे घर छोड़ने आया। युतियान उसे डिवोर्स के पेपर देता है और कहता है कि तुम्हें इस पर साइन करो। युतियान चला जाता है कि यितिंग का फादर मिस्टर वे उसे कॉल करता है। वो उसे कहता है कि मेरी किडनी फेल हो चुकी है तो मुझे सर्जरी के लिए 5 मिलियन चाहिए। यितिंग कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं, मगर मिस्टर वे कहता है कि तुम बाई फैमिली की बहू हो तो इतने पैसे तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, और वो कॉल डिस्कनेक्ट करता है। तो हम देखते हैं कि मिस्टर वे को कॉल मोमो करवा रही थी और उसने अपने पास से मिस्टर वे को 5 मिलियन दिए थे और उसने बोला था कि तुम इन्हें गैम्बलिंग में लगाओ और जब तुम जीत जाओगे तो तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे। और मिस्टर वे ने गैम्बलिंग खेली थी मगर वो पैसे रिटर्न नहीं कर पाया था। तो मोमो उसे प्रॉमिस करती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी और मिस्टर वे को सेटिस्फाई करके वहाँ से भेज देती है। मिस्टर वे के जाने के बाद मोमो अपनी मॉम से कहती है कि मैं यितिंग को एक्सपोज करूंगी कि वो शैमिंग के साथ मिली हुई है और इस तरह मैं उसे ट्रैप करूंगी तो युतियान उसे छोड़ देगा। दूसरी साइड पर देखते हैं कि युतियान घर आता है तो यितिंग उसे कहती है कि अगर तुम मुझे 5 मिलियन दो तो मैं डिवोर्स के पेपर्स पर साइन कर दूंगी। युतियान कहता है कि तुम्हें बाई फैमिली की प्रॉपर्टी से कुछ नहीं मिलेगा। यितिंग उसे कहती है कि मैं 3 साल से तुम्हारे साथ हूँ तो इसके बदले ये ज्यादा बड़ी अमाउंट नहीं। युतियान कहता है कि तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे और कल तक तुम इन पेपर्स पर साइन करो और यहाँ से चले जाओ। और युतियान बाहर जाता है तो अपनी सिस्टर को कॉल करता है कि यितिंग के अकाउंट में 5 मिलियन ट्रांसफर करो और नजर रखना कि वो ये पैसे कहाँ यूज करती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शैमिंग का असिस्टेंट उसे बताता है कि हमने अपना सारा कर्ज कलेक्ट किया है और लिस्ट दिखाकर कहता है कि सिर्फ एक पर्सन है जिसने हमें कर्ज वापस नहीं किया। शैमिंग पूछता है कि मिस्टर वे का कर्ज इतना ज्यादा क्यों है। तो असिस्टेंट कहता है कि लास्ट मंथ उसने 5 मिलियन उधार लिए और ना ही उसने कर्ज दिया है और ना ही इंटरेस्ट दिया है। शैमिंग के लोग मिस्टर वे को पकड़ कर लाते हैं और उसे कहते हैं कि हमें कर्ज वापस करो। मिस्टर वे कहता है कि मेरी बेटी आप लोगों को पैसे देगी। वो यितिंग को कॉल करता है और कहता है कि 5 मिलियन इस अकाउंट में ट्रांसफर करो और वो उसे शैमिंग का अकाउंट सेंड करता है तो यितिंग उस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देती है। मगर वो आदमी मिस्टर वे से कहता है कि तुमने सिर्फ हमें पैसे रिटर्न किए हैं मगर इंटरेस्ट कौन देगा, और अपनी बेटी को कॉल करो कि 3 मिलियन हमें और ट्रांसफर करें। मगर मिस्टर वे कहता है कि मुझे 2 दिन और दो। तो वो आदमी वे को बांध कर यितिंग को कॉल करता है और कहता है कि तुम हमें 3 मिलियन ट्रांसफर करो वरना हम तुम्हारे डैड को मार देंगे। और उधर युतियान का असिस्टेंट उसे कॉल करके बताता है कि मिस ने 5 मिलियन शैमिंग के अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं। तभी यितिंग वहाँ आती है तो वो उसे पेपर्स देकर कहती है कि मैंने इन पेपर्स पर साइन कर दिया है मगर मुझे 3 मिलियन और चाहिए। युतियान कहता है कि तुमने इजीली डिवोर्स पेपर साइन इसलिए किए कि तुम शैमिंग से शादी कर सको और मैंने तुम्हें जो पैसे दिए वो भी तुमने उसके अकाउंट में ट्रांसफर किए। यितिंग कहती है कि मैंने पैसे अपने डैड को दिए हैं। युतियान डिवोर्स का एग्रीमेंट फाड़ कर कहता है कि जब तक तुम मुझे 5 मिलियन रिटर्न नहीं करोगी तो मैं डिवोर्स नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ पर देखते हैं कि वो आदमी मिस्टर वे से कहता है कि रात के 12 बजने वाले हैं मगर तुम्हारी बेटी अभी तक नहीं आई और 12 बजे के बाद इंटरेस्ट डबल हो जाएगा। तभी यितिंग वहाँ आती है तो वो कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं। तो वो आदमी मिस्टर वे से कहता है कि तुम्हारी बेटी इतनी खूबसूरत है तो तुम कर्ज के बदले हमें इसे बेच दो। और वो यितिंग को टच करने लगते हैं। तभी रात के 12 बजते हैं। यितिंग की पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है तो वो उन आदमी को बुरी तरह हर्ट करती है। कुछ लोग अनकॉन्शियस हो जाते हैं मगर दूसरे भाग जाते हैं। तो वो अपने डैड से कहती है कि क्या आप भूल गए कि आपने गैम्बलिंग खेलते हुए मेरी मॉम को हार दिया था और उन्हें एस्थमा का अटैक आया तो उनकी डेथ हो गई। तो डैड उसे प्रॉमिस करता है कि मैं फिर गैम्बलिंग नहीं खेलूंगा।
वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं कि एक आदमी जाग जाता है तो वो जीतिंग के सर पर मारता है तो वो अनकॉन्शियस हो जाती है। तो वो उसे उठाकर शैमिंग के पास लाता है और जब उसे ये पता चलता है कि जीतिंग वो लड़की है जिसे उसका बॉस पसंद करता है तो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि आप इस लड़की को पसंद करते हैं। मगर शैमिंग अपने लोगों से कहता है कि इसे यहाँ से ले जाओ और वो जीतिंग को चेक करने के लिए डॉक्टर को बुलाता है। तो डॉक्टर कहता है कि इनकी ब्रेन इंजरी हो सकती है, इसलिए इन्हें हॉस्पिटल ले जाएं। वो उसे हॉस्पिटल ले जाता है और जीतिंग जैसे ही जागती है तो शैमिंग बार बार उसे सॉरी करता है और 5 मिलियन का कार्ड रिटर्न करके कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मिस्टर वे तुम्हारा फादर है और नेक्स्ट टाइम मैं उसे पैसे नहीं मांगूंगा। और फिर उसका नेकलेस उतार कर कहता है कि तुम अभी सनी डे नेकलेस की स्ट्रेंथ को अब्सॉर्ब नहीं कर सकती, तुम अभी बहुत वीक हो और इसके कारण तुम मुश्किल में पड़ सकती हो। जीतिंग उसे कहती है कि मुझे नहीं याद कि तुम कौन हो। तो शैमिंग उसे कहते हैं कि तुम्हें याद नहीं, तुम तब छोटी थी और मैं तुम्हारा सीनियर था जो तुम्हें हर रोज स्कूल छोड़ने जाया और लेने आया करता था और चाइल्डहुड से ये नेकलेस तुम्हारे गले में हुआ करता था। और कहता है कि जब तक तुम स्ट्रांग नहीं हो जाती मैं ये नेकलेस तुम्हें नहीं दूंगा। तभी डॉक्टर वहाँ आती है तो वो जीतिंग को बताती है कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो शैमिंग वहाँ से बाहर चला जाता है। युतियान वहाँ आता है तो शैमिंग उसे हिट करके कहता है कि अगर तुमने उसे 3 मिलियन दिए होते तो वो आज इस हाल तक ना पहुँचती। युतियान कहता है कि तुम हमारे फैमिली मैटर से दूर रहो। शैमिंग कहता है अगर तुमने फिर उसे बुली किया तो तुम मुझे ब्लेम ना करना क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूंगा। युतियान वार्ड में जाता है तो यितिंग से कहता है कि डॉक्टर ने बोला है कि तुम ठीक हो तो अब घर चलो। यितिंग कहती है कि हमारी डिवोर्स हो गई है तो मैं तुम्हारे घर क्यों जाऊँ। युतियान कहता है कि अगर तुम्हें डिवोर्स चाहिए तो तुम्हें मुझे 5 मिलियन रिटर्न करने होंगे। तो यितिंग उसे कार्ड देकर कहती है कि तुम्हारे 5 मिलियन ये रहे। युतियान कहता है कि मैं देखता हूँ कि वो आदमी कब तक तुम्हें सपोर्ट करता है। और फिर हम देखते हैं कि मिस्टर वे मोमो के घर जाता है तो चिल्लाता है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे पैसे दोगी मगर तुमने अपना एग्रीमेंट तोड़ दिया। मोमो कहती है कि मैंने कब तुमसे एग्रीमेंट किया था। मिस्टर वे उसका गला पकड़ लेता है, वो रेजिस्ट करती है तो वे उसे धक्का देता है तो उसका सर इंजर्ड हो जाता है। असिस्टेंट आकर युतियान को बताता है तो वो भागता हुआ मोमो की वार्ड में जाता है और मोमो वैसे तो बिल्कुल ठीक थी मगर वो प्रिटेंड करती है कि वो बहुत बीमार है और युतियान को आते देखती है तो अनकॉन्शियस होने का नाटक करती है। और मोमो जब जागती है तो कहती है कि मुझे घर जाना है। तो युतियान उसे कहता है कि तुम्हें अभी केयर की जरूरत है तो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। युतियान उसे अपने साथ घर ले आता है तो यितिंग उसे वहाँ देकर कहती है कि मेरे फादर ने जानबूझकर तुम्हें हर्ट नहीं किया था तो तुम उसे जेल से रिलीज करवाओ। तो युतियान उसे बाहर ग्राउंड में घुटनों पर बैठने को कहता है और कहता है कि जब तक मोमो न कहे तुम यहाँ से नहीं उड़ सकती। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं तो यितिंग रोती हुई सोचती है कि पता नहीं वो केयरिंग युतियान कहाँ चला गया और अगर ये सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो मुझे इसका घर छोड़कर जाना पड़ेगा। युतियान घर जाता है तो वो खाना खाने लगता है तो मेड से पूछता है कि बाहर का वेदर कैसा है। मेड उसे बताती है कि बहुत तेज बारिश हुई है और हवा भी बहुत ठंडी चल रही है। युतियान को यितिंग की फिक्र होती है तो वो वहाँ से जाने लगता है। मोमो से कहती है कि तुम मेरे साथ बैठकर खाना खाओ। युतियान उसका हाथ झटक देता है और कहता है कि तुम्हारे साथ खाना मैं किसी और दिन खाऊंगा। और बाहर जाते हुए सोचता है कि पता नहीं वो पागल लड़की अभी तक वहीं बैठी होगी। और जब वो ग्राउंड में जाता है तो यितिंग अनकॉन्शियस पड़ी हुई थी। वो उसे हॉस्पिटल जाता है तो डॉक्टर उसे बताता है कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है और वो पहले ही बहुत घायल थी और उनके घाव अभी तक हील नहीं हुए और अब उन्हें इतना तेज फीवर है और उसे बहुत डांटता है कि आप उनकी केयर क्यों नहीं करते। तो युतियान डॉक्टर की रिक्वेस्ट करता है कि आप उसे बचा लें। वो डिसाइड होकर बाहर खड़ा था कि शैमिंग 2 गार्ड्स के साथ वहाँ आता है और कहता है कि मैंने तुम्हें बोला था कि तुम यितिंग को हर्ट ना करना। वो उसे हिट करने लगता है मगर युतियान कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करता तो शैमिंग उसे हिट नहीं करता और कहता है कि मैं ये 2 गार्ड्स इसलिए छोड़कर जा रहा हूँ कि ये दिन रात यितिंग को प्रोटेक्ट करें। तो युतियान उसकी बात सुनकर कुछ नहीं बोलता। और जब वो वार्ड में जाता है तो यितिंग को होश में देकर कहता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम प्रेग्नेंट हो। यितिंग कुछ नहीं बोलती तो वो कहता है कि तुम मेरे साथ घर चलो। और मोमो ये जानकर कि युतियान अभी भी यितिंग की केयर करता है अपने एक साथी जो को कॉल करती है और कहती है हमें अपना प्लान चेंज करना पड़ेगा। युतियान यितिंग को घर ला रहा था कि रास्ते में कुछ लोग यितिंग को हिट करके गाड़ी में बिठा लेते हैं। तभी शैमिंग वहाँ आता है तो वो यितिंग को बचा लेता है। यितिंग उसे कहती है कि युतियान मुश्किल में है तो मुझे उसे बचाने जाना है। वो उससे अपना नेकलेस वापस मांगती है। शैमिंग कहता है कि रात 12 बजे से पहले तुम इस नेकलेस को यूज नहीं कर पाओगी तो तुम तब तक क्या करोगी। यितिंग जिद करती है तो वो उसे उसका नेकलेस वापस कर देता है। दूसरी तरफ देखते हैं कि मोमो के लोग ये शो करने के लिए कि ये सब कुछ शैमिंग ने करवाया था युतियान से कहते हैं कि बॉस ने बोला है कि आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करें और जब तक आप साइन कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे हम आपको नहीं छोड़ेंगे। तभी यितिंग वहाँ आती है तो वो लोगों को मारकर वहाँ से भगा देती है। युतियान उससे पूछता है कि तुमने ये कैसी ड्रेसिंग की हुई है। यितिंग पूछती है कि क्या मैं इस ड्रेस में अच्छी नहीं लग रही और फिर वो उसे कहती है
कि ये सब शैमिंग ने नहीं किया। युतियान कहता है अगर ये सब कुछ उसने नहीं किया तो ये मेरे साथ कौन कर सकता है। जीतिंग वहाँ से चली जाती है तो मोमो की मदर युतियान को कॉल करती है। वो उन लोगों के घर जाता है तो देखता है कि उनका सारा सामान टूटा पड़ा हुआ था और मोमो प्रिटेंड करती है कि शैमिंग के लोग यहाँ आए थे तो उन्होंने मुझे बुली किया और बताती है कि मॉम मुझे बचाते हुए इंजर्ड हो गई और वो इस टाइम हॉस्पिटल में है। युतियान गुस्से में अपने सिस्टर को कॉल करता है कि शैमिंग ग्रुप के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो और वो मोमो को हॉस्पिटल आता है। तभी जीतिंग वहाँ आती है तो वो युतियान से कहती है कि तुमने शैमिंग ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल क्यों किया। युतियान कहता है कि तुमने एक बार मुझे बचाया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो बोलोगी मैं वैसा ही करूंगा। तो मोमो कहती है कि तुम शैमी की इतनी फिक्र करती हो तो क्या तुम्हारा उसके साथ कोई पर्सनल रिलेशन है। तो युतियान कहता है कि उस दिन हम हॉस्पिटल से वापस आ रहे थे तो मेरे और तुम्हारे अलावा ये बात कोई नहीं जानता था और पूछता है कि क्या तुमने शैमी को इन्फॉर्म किया था और उसने मुझे किडनैप किया। और फिर कहता है कि आपसे हम फ्रेंड नहीं बल्कि दुश्मन है। दूसरी तरफ पर शैमी का असिस्टेंट उसे बताता है कि बाई ग्रुप ने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है और हमने इतना अच्छा कॉन्ट्रैक्टर खो दिया तो हमें बहुत लॉस होगा। शैमी कहता है कि चाहे मैं सब कुछ खो दूं मगर मैं एंड तक उससे लड़ूंगा। और उधर मोमो का बॉयफ्रेंड जोओ से बताता है कि हमने युतियान को किडनैप कर लिया था मगर शैमी ने जीतिंग को बचा लिया तो वो युतियान को बचाने आ गई और मुझे नहीं पता कि उसके पास इतनी स्पेशल पावर कहाँ से आई कि उसने सब आदमियों को मार भगाया। तो मोमो बहुत हैरान होती है कि उसके पास ऐसी पावर कहाँ से आई और पूछती है कि इसके अलावा मुझे कुछ और बताओ। तो जोओ से बताता है कि 2 बार वो अनकॉन्शियस होने वाली थी और हमने नोट किया कि उसकी ड्रेस भी बहुत डिफरेंट थी और उस पर्सनैलिटी भी बिल्कुल चेंज थी और उसके गले में एक नेकलेस था जो उस टाइम बहुत शाइन कर रहा था। फिर कहता है कि इस बार युतियान हमारे हाथों से बच गया। तो मोमो कहती है कि तुम फिक्र ना करो, मैं मोहब्बत सिर्फ तुमसे करती हूँ और उसे मारने का हमें फिर चांस मिलेगा। और वो क्योंकि जीतिंग की पावर चेक करना चाहती थी तो वो जब घर आती है तो जानबूझकर उसे लड़ने की कोशिश कर रही थी। जब युतियान को वहाँ आते देखती है तो नीचे गिर जाती है और युतियान को बताती है कि जीतिंग ने मुझे हिट किया। युतियान जीतिंग से कहता है कि तुम मोमो को हर्ट करने का कभी सोचना भी मत। वो उसका गला दबाने लगता है तभी उसकी मॉम वहाँ आती है और मदर इन लॉ क्योंकि जीतिंग को फेवर करती थी तो वो उसे सॉरी करती है कि मेरे यहाँ ना होने से तुम्हें बहुत मुश्किल हुई और युतियान से कहती है कि ये कोई शेल्टर नहीं जहाँ जो चाहे आकर रह ले। युतियान कहता है कि ये मेरी फ्रेंड है और इसका घर टूट चुका है तो इसी कारण ये यहाँ रहने आई। तो मॉम कहती है कि ये तुम्हारी क्या लगती है। युतियान कहता है कि ये सिर्फ मेरी फ्रेंड है। तो मॉम गुस्से में कहती है कि तुम्हारी फ्रेंड की अभी शादी नहीं हुई और ये अकेली हमारे घर रहने आई है तो इसे बाद में बहुत प्रॉब्लम्स होंगे। युतियान उनसे आर्ग्यू करने लगता है तो मॉम कहती है कि मुझे सारी दुनिया की परवाह नहीं, मुझे सिर्फ इस बात की फिक्र है कि इस लड़की के कारण मेरी बहू को सफर करना पड़ रहा है। जीतिंग रात को सोई थी कि 12 बजे उसे फिर से पावर मिल जाती है, उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है तो वो इस टाइम घर से बाहर जा रही थी। मोमो उसे देखती है तो उसे फॉलो करने लगती है। जीतिंग बाहर जाती है तो वो शैमिंग से मिलती है और पूछती है कि इस नेकलेस का इफेक्ट बेबी पर तो नहीं होगा। तो शैमिंग कहता है कि तुम इन दिनों ये नेकलेस ना पहनो। जीतिंग अपना नेकलेस उसे देकर वहाँ से आ जाती है मगर मोमो उन दोनों की पिक्चर्स ले लेती है। और नेक्स्ट डे जीतिंग हॉस्पिटल से अपना चेकअप करवाकर घर आती है तो युतियान को बताती है कि डॉक्टर ने मुझे कुछ मेडिसिन लिख कर दी है। मोमो वहाँ आती है तो वो कहती है कि मैं डॉक्टर को साथ लाई हूँ, ये तुम्हें बताता है कि सच क्या है। तो डॉक्टर झूठ बोलता है और कहता है कि मिस जीतिंग ने मुझे बहुत पैसे दिए हैं और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपसे झूठ बोलूं और इन्होंने मुझे सच बताया था कि ये बेबी आपका नहीं। जीतिंग कहती है कि डॉक्टर झूठ बोल रहा है। युतियान उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम इतनी इनोसेंट नहीं। तो जीतिंग उसे स्लैप करती है। युतियान उसे रूम में ले जाकर बंद कर देता है और कहता है कि डिलीवरी तक तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। वो वहाँ से चला जाता है तो उसकी मॉम जो ग्रोसरी लेने गई हुई थी वापस आती है तो जीतिंग को रियलाइज करती है कि मैं तुम्हें जस्टिस दिलाऊंगी। और शैमिंग ऑफिस जाता है तो अपने सिस्टर से कहता है कि तुम डिटेल्स चेक करो कि शैमिंग यहाँ कब आया था और जीतिंग के साथ उसका कैसे रिलेशन है। तो असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि शैमिंग कुछ दिन पहले ही यहाँ आया है और मिस मोमो झूठ बोल रही है कि ये बेबी आपका नहीं। दूसरी साइड पर देखते हैं कि मोमो युतियान के घर जाती है तो जीतिंग को किडनैप करके साथ ले जाती है और युतियान की मॉम उसके ऑफिस आती है तो उसे स्लैप करती है और कहती है कि 3 साल से जीतिंग तुम्हारे साथ है तो क्या तुम्हें उसकी सिंसियरिटी नजर नहीं आती। युतियान कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। तो उसकी मॉम कहती है कि वो सिर्फ तुम्हारे साथ सिंसियर है। युतियान अपनी मॉम के साथ घर जाता है तो जीतिंग वहाँ नहीं थी और वहाँ बिखरे हुए सामान से उन्हें पता चलता है कि उसे किसी ने किडनैप किया है। दूसरी साइड पर देखते हैं कि मोमो जीतिंग को हॉस्पिटल आती है और कहती है कि अगर मैं माँ नहीं बन सकती तो तुम भी कभी माँ नहीं बन सकोगी। जीतिंग चला रही थी तभी युतियान वहाँ आता है तो वो मोमो को स्लैप करता है। डॉक्टर्स वहाँ से चले जाते हैं तो युतियान उसे वार्ड में ले आता है। जीतिंग जब जाती है तो वो बहुत लो फील कर रही थी और जैसे ही वो बाहर जाती है
तो डॉक्टर कुछ युतियान से बातें करते सुनती है। डॉक्टर बता रहा था कि मिस मोमो ने जीतिन को नींद का बहुत स्ट्रॉन्ग इंजेक्शन लगाया तो हम बेबी को बचा नहीं सके। जीतिन डॉक्टर की बात सुनती है तो नीचे गिर जाती है। युतियान उसे वार्ड में ले आता है। जीतिन उसे कहती है कि तुम मुझे डिवोर्स हो। युतियान रीजन पूछता है तो जीतिन उसे कहती है कि तुम्हारे कारण मैंने अपने बेबी को खो दिया तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी और तुम्हारे साथ मैं एक टॉय बनकर लाइफ नहीं गुजार सकती। युतियान कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम शैमी के कारण मुझे छोड़ रही हो। जीतिन उसे स्लैप करती है। वो वहाँ से चली जाती है तो रास्ते में जाते हुए न्यूज सुन रही थी और न्यूज में बताया जा रहा था कि जीतिन अपने हस्बैंड को छोड़कर चली गई है और देखते हैं कि फ्यूचर में उनकी वाइफ कौन होगी। शैमी जीतिन को सिटी से दूर ले आता है और बताता है कि मेरे लोग हर टाइम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे और उसका नेकलेस उसे रिटर्न करके कहता है कि तुमने मैनेजमेंट पढ़ी है और युतियान के कारण तुम अब्रॉड जाकर स्टडी नहीं कर सकी, इसलिए मैं तुम्हें अब्रॉड भेजूंगा तो तुम वहाँ जाकर अपनी स्टडी कंप्लीट करना। जीतिन आजकल शैमी के साथ मिलकर काम कर रही थी और उनकी कंपनी को बहुत प्रॉफिट हो रही थी। जीतिन न्यूज में अपना इंटरव्यू देती है तो युतियान न्यूज पढ़कर बहुत खुश होता है और वहाँ बताया जा रहा था कि मिस जीतिन अर्बन वेलफेयर के लिए बहुत कुछ कर रही है। युतियान बाहर आता है तो मीडिया उसे देखकर घेर लेता है और क्वेश्चन करते हैं कि मिस जीतिन आपके अंगेज जाकर पब्लिक वेलफेयर के लिए बहुत कुछ कर रही हैं और पूछते हैं कि क्या आप दोबारा उनसे शादी करेंगे या नहीं। तो युतियान उन्हें कोई भी आंसर नहीं देता और उसकी असिस्टेंट आजकल मोमो थी तो वह सब रिपोर्टर्स को कंट्रोल में कर रही थी। मोमो बाहर जाती है तो जो से कहता है कि मैंने तुम्हें इस पोजीशन तक पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत की और इसके बदले मुझे पैसे चाहिए। मोमो कहती है कि मैंने तुम्हें जितने पैसे दिए हैं तुम सारी लाइफ इजीली गुजार सकते हो। जो कहता है कि अगर तुम मुझे और पैसे नहीं दोगी तो तुम जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। मोमो कहती है कि मुझे 2 दिन और दो और उधर असिस्टेंट युतियान को बताता है कि हमारी कंपनी लॉस में जा रही है और हमारे अकाउंट में पैसे नहीं कि हम इनसे बिजनेस करें। युतियान कहता है कि हमारे पैसे कहाँ चले गए। तो असिस्टेंट कहता है कि पैसे मिस मोमो ने यूज किए हैं। युतियान कहता है कि इतने पैसे उसने कहाँ यूज किए और उधर हम देखते हैं कि शैमी का असिस्टेंट उसे कहता है कि हमारी कंपनी की प्रॉफिट पहले से बढ़ गई है और आपने जब से मिस जीतिन को उनका नेकलेस रिटर्न किया तो उन्हें ट्रस्ट हो गया है कि आप उनके सीनियर थे और यहाँ से हमें पता चलता है कि शैमी फेक सीनियर बनकर आया हुआ था। तभी मोमो का बॉयफ्रेंड जो वहाँ आता है तो वो कहता है कि मैंने ऐसा किया है कि बाई ग्रुप जल्दी सेल हो जाएगी और यहाँ से हमें पता चलता है कि जो भी शैमी के साथ मिला हुआ था। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मोमो जो को पैसे देने के लिए युतियान के ऑफिस पैसे चोरी करने जाती है। वो युतियान के कंप्यूटर को ओपन करके पैसे ट्रांसफर करने लगती है कि युतियान अपने लोगों के साथ वहाँ आता है और गार्ड से कहता है कि इसे अरेस्ट कर लो। मोमो कहती है कि मैंने इतने सालों तुम्हारा साथ दिया तो तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मगर युतियान कहता है कि इसे रूम में बंद कर दो। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं तो असिस्टेंट युतियान से कहता है कि आप भी अगर सारे ग्रुप्स हमारा साथ दें तो हम लोग कंपनी में जा सकते हैं। और नेक्स्ट डे किसी प्लेस के लिए ऑक्शन था। सब कंपनीज वहाँ आती हैं तो युतियान हाईएस्ट बिड लगाता है। शैमी कहता है कि हम सब जानते हैं कि बाई ग्रुप के पास इतने पैसे नहीं कि तुम ये प्लेस खरीद सको और अगर तुमने पैसे न दिए तो तुम्हारी प्लेस हमारी हो जाएगी, मगर तुम्हें इसके साथ फाइन भी देना पड़ेगा और उसे फोर्स करता है कि तुम अपनी कंपनी मुझे सेल कर दो। युतियान कहता है कि मेरी मॉम के पास अभी इतने फंड्स हैं तो वो मुझे सपोर्ट करेंगी। जीतिन कहती है कि मैं भी तुम्हें ही सपोर्ट करूंगी। शैमिंग उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है। जीतिन सामने जाती है तो वो सब लोगों को बताती है कि शैमिंग ग्रुप फ्रॉड कर रहा है और इन 2 मंथ में इन लोगों ने 10 बिलियन का फ्रॉड किया और वो उन सबको प्रूफ दिखाती है। फ्लैशबैक में देखते हैं कि जीतिन युतियान से कहती है कि मुझे डिवोर्स चाहिए, मगर युतियान डिवोर्स एग्रीमेंट फाड़ देता है और उसे हाँ करके कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। और जीतिन उसी के साथ रह रही थी। एक दिन वो उसके ऑफिस आती है तो पूछती है कि तुम इतने अपसेट क्यों हो। तो युतियान उसे बताता है कि मैं नहीं जानता कि मेरी कंपनी के पैसे किस तरह शैमिंग ग्रुप में ट्रांसफर हो रहे हैं। जीतिन उसे एक प्लान बताती है तो युतियान कहता है कि ये बहुत रिस्की है, मगर ये सब कुछ उन दोनों ने मिलकर प्लान किया हुआ था। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जीतिन सबको बताती है कि शैमिंग सबके सामने एक्सपोज हो गया है। शैमिंग कहता है कि तुम्हें याद नहीं कि मैंने तुम्हें सपोर्ट किया था। जीतिन कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे अपने पर्पस के लिए यूज कर रहे थे। शैमिंग कहता है कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। जीतिन कहती है कि मेरा कोई भाई नहीं था और जब मैं 12 ईयर्स की थी तब मेरे भाई की डेथ हो चुकी थी। शैमिंग उसे स्लैप करने लगता है तो युतियान उसका हाथ पकड़ लेता है और अपने लोगों से कहता है कि इसे पुलिस के पास ले जाओ। शैमिंग वहाँ से जाते हुए जीतिन से कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें ही पसंद करता हूँ और ये बात तुम्हें भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। युतियान जीतिन को घर ले आता है तो उसकी मॉम उसे वार्न करती है कि तुम भी जीतिन को हर्ट नहीं कर सकते। युतियान सोया हुआ था कि उसका असिस्टेंट उसे कॉल करता है कि मिस मोमो घर से भाग गई हैं और जब वो बाहर जाता है तो असिस्टेंट कहता है कि हमारी कंपनी के बहुत से सीक्रेट उनके पास हैं। युतियान कहता है कि हर हाल में उसे ढूंढकर वापस लाओ।
दूसरी साइड पर देखते हैं कि मोमो को शैमिंग ने रिलीज करवाया था, तो वो उसे फोर्स करता है कि तुम मेरे साथ काम करो। मोमो कहती है कि तुम सोचना भी मत कि मैं तुम्हारे लिए काम करूंगी। जो से हिट करके कहता है कि तुमने ब्रदर के साथ इस तरह बात क्यों की। जो वहाँ से चला जाता है तो शैमिंग उसे बताता है कि क्या तुम क्यूरियस नहीं कि जीतने के पास इतनी स्ट्रॉन्ग पावर कहाँ से आई, और अगर तुम मेरी हेल्प करो तो मैं तुम्हें सीक्रेट बताऊंगा। मोमो उसकी बात मान जाती है तो शैमिंग उसे बताता है कि उसके पास एक नेकलेस है। वो नेकलेस उसे एक फेरी ने दिया था, और जब मिडनाइट होती है तो उस नेकलेस की पावर उसे पहनने वाले को मिल जाती है और वो पर्सन बहुत पावरफुल बन जाता है। और अगर तुम मुझे वो नेकलेस ला कर दो तो तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। तो मोमो उसके साथ डील कर लेती है। और फिर हम देखते हैं कि यीटिंग युतियान को अपनी मॉम की ग्रेव पर लाती है। वो लोग वापस जा रहे थे कि एक गाड़ी उन्हें हिट करने वाली थी। तभी मोमो वहाँ आती है तो वो प्रिटेंड करती है कि उसने उन दोनों की जान बचाई, मगर वो खुद अनकॉन्शियस होकर गिर जाती है। वो लोग उसे हॉस्पिटल आते हैं। मोमो की मॉम भी वहाँ आती है तो वो युतियान से रिक्वेस्ट करती है कि तुम मेरी बेटी को बचाओ। और यीटिंग जब देखती है कि युतियान सिर्फ मोमो के लिए फिक्रमंद है तो वो वहाँ से चली जाती है और जाओ मिस्टर वे को उठाकर साथ ले जाता है। वो उसे कहता है कि तुम मुझे पैसे रिटर्न करो। तो मिस्टर वे कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं। जो कहता है कि तुम बहुत से पैसे गैम्बलिंग में हार गए और इसके बदले तुम मेरे पास ड्राइवर की जॉब करो और इस तरह तुम्हें हमें पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो मिस्टर वे उसकी ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। और मोमो जैसे ही जागती है तो युतियान उसे कहता है कि तुम फिर से मेरी कंपनी में जॉब स्टार्ट कर सकती हो। और वो क्योंकि अभी बीमार थी तो वो उसे अपने साथ घर ले आता है। युतियान की मॉम उसे वहाँ देखती है तो फिर से बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि जो कोई इसने हमारे साथ किया ये हमारे घर में नहीं रह सकती। तो यीटिंग कहती है कि इसने मेरी जान बचाई, इसके बदले आप इसे यहाँ रहने दें। और उसकी रिक्वेस्ट करने पर मदर इन लॉ मान जाती है। मोमो उनके घर रुक जाती है और रात को यीटिंग के रूम में जाती है तो उसका नेकलेस उतारने लगती है। यीटिंग जाग जाती है तो पूछती है कि तुम मेरे रूम में क्या आई और मेरे घर आने के पीछे तुम्हारा क्या पर्पस है। मोमो कहती है कि मैं तुम्हारी जान बचाई तो मैं युतियान से जो भी कहूँगी वो मेरी ही बात का ट्रस्ट करेगा। यीटिंग कहती है कि इसका मतलब ये है कि तुम्हारी नेचर चेंज नहीं हुई। और जैसे वो युतियान को आते देखती है तो मोमो नीचे गिर जाती है और फिर से प्रिटेंड करती है कि यीटिंग ने मुझे हिट किया। यीटिंग खुद को डिफेंड करने लगती है तो युतियान कहता है कि तुम लोग जाकर रेस्ट करो, मुझे इस टाइम तुम लोगों से आर्ग्यू नहीं करनी। तो यीटिंग बहुत डिसहार्ट हो जाती है कि युतियान ने उसका इस बार भी ट्रस्ट नहीं किया। और फिर हम देखते हैं कि यीटिंग हॉस्पिटल जाती है तो डॉक्टर से बताता है कि आप प्रेग्नेंट हैं और वो ये गुड न्यूज युतियान को बताने आती है तो पूछती है कि तुम इतने अपसेट क्यों हो। युतियान असिस्टेंट से कहता है कि तुम बताओ। तो असिस्टेंट कहता है कि जिस गाड़ी ने आप लोगों को हिट किया वो आपके फादर की थी। यीटिंग कहती है कि मेरा फादर मुझे हिट नहीं कर सकता। युतियान कहता है कि तुम्हारी मदर की ग्रेव के बारे में सिर्फ उन्हें ही पता था और उन्होंने जानबूझकर हमें हिट करने की कोशिश की और तुम जानती हो कि मोमो मरने वाली थी। तो यीटिंग कहती है कि तुम ये कहना चाहते हो कि मैंने अपने फादर को फोन किया कि वो जानबूझकर हमें हिट करे। युतियान कहता है कि वो तुम्हारा फादर है तो वो कुछ भी कर सकता है। यीटिंग कहती है कि मेरा अब तुमसे कोई रिलेशन नहीं, तुम सिर्फ मोमो के साथ रहो। और वो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट फाड़ कर वहाँ से चली जाती है। युतियान की मॉम वहाँ आती है तो वो उसे पूछती है कि क्या एक बार फिर तुमने यीटिंग को छोड़ दिया। युतियान कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या सच है और क्या झूठ। तो मॉम उसे कहती है कि क्या तुम्हें नजर नहीं आता कि उसने हमारी फैमिली के साथ बहुत अच्छा किया और अगर तुम उसे पसंद नहीं करते तो तुम उसे डिवोर्स हो, मगर तुम उसे इस तरह से टॉर्चर ना करो। यीटिंग बाहर जाती है तो अपने डैड को कॉल करती है तो उसका डैड उसे बताता है कि मैं पार्क में हूँ। यीटिंग उन्हें मिलने पार्क में जाती है तो शैमी के लोगों ने उसका डैड को पकड़ रखा था। वो मिस्टर वे को बहुत मारते हैं और यीटिंग से कहते हैं कि तुम हमें अपना नेकलेस दो और इसके बदले हम तुम्हारे फादर को छोड़ेंगे। यीटिंग उन्हें अपना नेकलेस देती है मगर वो उसके फादर को हिट करके चले जाते हैं। युतियान उसे ढूंढते वहाँ आता है तो वो लोग मिस्टर वे को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं मगर उनकी डेथ हो चुकी थी। और फिर हम देखते हैं कि मोमो नेकलेस लाकर शैमिंग को देती है तो पूछती है कि क्या तुम्हें शक नहीं कि ये नेकलेस फेक हो सकता है। शैमिंग नेकलेस चेक करके कहता है कि ये नेकलेस रियल है, मगर रात को जब शैमिंग सो जाता है तो मोमो नेकलेस चेंज करके रियल नेकलेस खुद ले आती है और अपनी मॉम को लाकर वो नेकलेस दिखाती है। उसकी मॉम उसे कहती है कि तुम जानती हो कि शैमिंग बहुत बुरा पर्सन है और अगर उसे ये पता चला कि तुमने उसे चीट किया है तो वो तुम्हारे साथ बुरा करेगा। तो मोमो कहती है कि वो मेरा कुछ नहीं कर सकता और मुझे बाई फैमिली वापस जाना है और जो कुछ यीटिंग का है मैं उससे वो सब कुछ ले लूंगी। और शैमी को ये बात पता चल जाती है कि मोमो ने इसे चीट किया तो वो जॉ से कहता है कि तुम्हारे पास जो पिक्चर और वीडियोस हैं वो मुझे सेंड करो। उधर मोमो रात को प्लान कर रही थी कि जैसे ही 12 बजेंगे तो मैं सबसे बदला लूंगी और वो वेट कर रही थी कि ये नेकलेस क्या कुछ कर सकता है। और 12 बजते ही नेकलेस डिसअपीयर हो जाता है तो वो सोचती है कि कुछ हुआ क्यों नहीं और वो बहुत हॉट फील करने लगती है। तभी युतियान वहाँ आता है तो वो उसे कहती है कि तुम मेरी हेल्प करो। यीटिंग वहाँ आती है तो वो उस पर पैन फेंकती है
और उसके गले में नेकलेस फिर से अपेयर हो जाता है और कहती है कि इसका मतलब ये है कि तुमने ही मेरे फादर को मारा था। मोमो कहती है कि तुम ये क्या बोल रही हो। युतियान यीटिंग से कहता है कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि इसने तुम्हारे फादर को मारा। यीटिंग कहती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये नेकलेस फेमिलियर है। युतियान नेकलेस देकर कहता है ये तो तुम्हारा नेकलेस है और मोमो से पूछता है कि तुम्हें ये कैसे मिला। तो यीटिंग कहती है कि इसने मेरे फादर को मार दिया ताकि ये मुझसे नेकलेस ले। और वो मोमो से कहती है कि तुमने नेकलेस तो ले लिया मगर तुम इसकी पावर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती और तुम समझती थी कि तुम ये नेकलेस पहनकर जो चाहो वो कर सकती हो, मगर तुमने रिजल्ट खुद देख लिया कि तुम क्या कर सकती हो। तो मोमो युतियान से रिक्वेस्ट करती है कि मैंने जानबूझकर जाओ को नहीं मारा तो मुझे यहाँ से जाने दो। तभी उसका असिस्टेंट उसे कॉल करता है कि मोमो की पिक्चर्स और वीडियोस पब्लिक हुई हैं तो आप उन्हें देखें। वो पिक्चर्स देखते हैं तो मोमो उसका सेलफोन छीन लेती है और पिक्चर्स देखकर कहती है कि ये मैं नहीं, और वो नर्वस होकर वहाँ से भाग जाती है। युतियान यीटिंग से सॉरी करता है कि मैंने इस बार भी तुम्हारा ट्रस्ट नहीं किया, और मोमो पागल हो चुकी थी तो उसे मेंटल असाइलम भेज दिया जाता है। युतियान मोमो की मॉम को कार्ड देता है और कहता है कि आप इसकी ट्रीटमेंट करवाएं और पैसों की फिक्र ना करना। तो उसकी मॉम कहती है कि उसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया मगर तुम हो कि अभी तक उसकी परवाह कर रहे हो। और फिर हम देखते हैं कि युतियान यीटिंग को चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाता है तो मोमो की मॉम उसे कॉल करती है कि मोमो को किडनैप कर लिया गया है और एड्रेस सेंड करके कहती है कि शैमिन ने कहा है कि तुम इस जगह आओ। युतियान वहाँ से चला जाता है तो यीटिंग बाहर आती है और कुछ लोग उसे भी किडनैप कर लेते हैं। युतियान शैमिन के पास जाता है तो पूछता है कि तुम क्या चाहते हो। तो शैमिन कहता है कि जो कुछ तुम्हारा है वो सब मुझे चाहिए, और वो अपने लोगों को इशारा करता है तो वो यीटिंग को वहाँ लाते हैं। युतियान कहता है कि तुम इसे टच भी ना करना। शैमिन यीटिंग को अपनी रिंग दिखाता है और कहता है कि हम दोनों के पास सनी डे है और हम दोनों का अच्छा मैच है, और उसे फोर्स कहता है कि तुम युतियान से सेपरेट हो जाओ, मगर यीटिंग उसे मना कर देती है। शैमिन उसे बताता है कि ये नेकलेस हासिल करने के लिए मैंने अपनी टीचर को मार दिया था और अब मैं तुम्हें भी मार सकता हूँ। यीटिंग उसे हिट करती है। युतियान उसे कहता है कि मैं तुम्हें आज मार दूंगा। शैमिन कहता है कि देखते हैं कि कौन मरता है और कौन जिंदा रहता है, और शैमिन की रिंग में भी वैसी ही पावर थी तो वो वहाँ सबको मार देता है। युतियान का असिस्टेंट बहुत घायल था तो यीटिंग उसे कहती है कि तुम किसी तरह जाकर एक गिलास पानी लाओ, और वो अपने हाथ पर काट लगाती है और ब्लड निकाल कर नेकलेस पर लगाती है तो उसकी अपीयरेंस चेंज हो जाती है। वो शैमिन को हिट करती है तो शैमिन उसे नाइफ से घायल करने लगता है। युतियान उसे बचाने के लिए आगे आता है तो वो खुद इंजर्ड हो जाता है। तभी असिस्टेंट पानी लाकर शैमिन पे फेंकता है तो उसकी पावर चली जाती है। यीटिंग उसकी नेक पर हिट करती है तो उसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि युतियान डिस्चार्ज होकर घर आता है तो उसकी मॉम बहुत खुश थी कि उसने अपनी लाइफ से मोमो को निकाल दिया और अपनी वाइफ की बहुत केयर कर रहा है। यही ये मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।